everyone. In the last video we have covered till the internal structure of equisetum. Now we will cover the life cycle and reproduction. So the equisetum plant produces by vegetative means and by means of spores. तो ये asexual reproduction है and this is vegetative reproduction. Vegetative reproduction by means of tubers होती है. Tubers have a protective covering made up of sclerenchyma cells. ट्यूबर्स में एक कवरिंग होती है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की, जिसमें स्टार्च लेडन पेरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट हैं. जब ट्यूबर्स को सेपरेट करते हैं पेरेंट प्लांट से, वो जर्मिनेट कर जाते हैं इनटू न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट्स. सो दिस इज़ हाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वर्क्स इन इक्विसेटम. नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. इसमें जो इक्विसेटम है एसेक्सुअल मेथड है बाय स्पोर्स, एंड इक्विसेटम में स्पोर्स होमोस्पोरस है, यानी कि एक ही टाइप के स्पोर्स होंगे, मेल एंड फीमेल उसमें डिस्टिंग्विश नहीं है. द स्पोर्स आर फॉर्म्ड विद इन द डेफिनेट स्पोरेंजिया बॉर्न ऑन द स्पोरेंजियोफोर. अब स्पोर्स स्पोरेंजियोफोर पे बनते हैं और स्पोरेंजियोफोर के वर्ल्स ग्रुप में कोन्स बनाते हैं. ये हम आगे करेंगे. द लैटर आर एग्रीगेटेड इनटू डेफिनेट कोन्स और स्ट्रॉबिलाई एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम. स्टेम के इस स्ट्रक्चर में देखो, स्टेम का स्ट्रक्चर है. स्टेम के एपेक्स पे स्ट्रॉबिलस एक कोन बना हुआ है, और कोन किसका ग्रुप है? स्पोरेंजियोफोर का. और स्पोरेंजियोफोर पे क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया, जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है. ठीक है, अभी जैसे ये टीएस दिया हुआ है स्ट्रॉबिलस का, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है दिस वन, एलएस ऑफ इक्विसेटम. ठीक है, अब ये देखो, ये है स्ट्रॉबिलस एक्सिस, दिस इज पेल्टेड डिस्क, ये पार्ट है स्पोरेंजियोफोर का, ये एक स्पोरेंजियोफोर है, ये दूसरा स्पोरेंजियोफोर है, और ये स्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट दिखे हुए हैं. और ये पूरा एक एलएस है कोन का, स्ट्रॉबिलस कोन. ठीक है, ये स्पोरेंजिया, पेल्टेड डिस्क, ये स्टॉक है स्पोरेंजियोफोर की, and this is the axis of the cone. Now let's read. The strobilus is composed of an axis with whorls of stalked peltate structures called sporangiophores. ठीक है, stalked है, peltate structures है sporangiophores. These sporangiophores project outwards from the axis of the strobilus. बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट हो रहे हैं. And the number of sporangiophores in each whorl is variable. Immediately below the whorls of sporangiophore, the axis bears a small or ring-like structure called annulus. यहाँ पे जैसे ही सारे स्पोरेंजियोफोर्स ख़त्म हो गए, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे एन्यूलस बोलते हैं. ये एक वेस्टिजियल रिमेन है. ठीक है, नेक्स्ट इज स्पोरेंजियोफोर इज अम्ब्रेला लाइक इन शेप. अम्ब्रेला लाइक शेप है and has a slender stalk which bears a peltate and hexagonal disc, on the under surface of which are present elongated, cylindrical and hanging sporangia. Sporangia hanging है, elongated है and cylindrical structures है. कि इनके नंबर वेरी करता है from 5 to 10 sporangia का नंबर्स. ठीक है, and next is structure of sporangium. The mature sporangium is sac like structure. ये एक स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजियाज है, इनका एक स्पोरेंजियम जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, अटैच टू द लोअर साइड ऑफ द पेल्टेड डिस्क ऑफ द स्पोरेंजियोफोर्स. इसमें क्या प्रेजेंट है? हैप्लॉइड स्पोर्स, और जो प्लांट है वो क्या है? होमोस्पोरस. ठीक है, क्योंकि सारे स्पोर्स एक जैसे हैं. ओके, अभी एक ये डिफरेंस टेबल है सेलाजिनेला के स्ट्रॉबिलस और इक्विसेटम के स्ट्रॉबिलस में. यू कैन रीड दिस. इससे आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब मिल जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम. अब जैसे स्पोरेंजिया मेच्योर होता है, जो एक्सिस है स्ट्रॉबिलस का वो इलोंगेट करता है, एंड कम्पैक्टली अरेंज स्पोरेंजियोफोर्स बिकम सेपरेटेड. तो एक दूसरे से वो दूर दूर हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, एंड स्पोरेंजिया आर एक्सपोज्ड. फिर स्पोरेंजियम जो है वो डेहिस करता है बाय मीन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्लिट. हेलिकॉइड थिकनिंग बैंड्स प्रेजेंट इन द आउटर वॉल लेयर श्रिंक एज द स्पोरेंजियम ड्राइज एंड रप्चरिंग ऑफ द स्पोरेंजियम अकर्स. नेक्स्ट है जो स्पोर्स है इक्विसेटम के. अब एक जैसे तो हैं, ये रहा एक स्पोर. ठीक है, स्पोर के स्ट्रक्चर कैसा है? स्फेरिकल है, यूनिन्यूक्लिएट है, यूनिन्यूक्लिएट एंड ग्रीन कलर है. और इसकी जो स्पोर की वॉल है वो 4 लेयर्ड है.
सबसे बाहर है पेरिस्पोर, नेक्स्ट है मिडल लेयर, थर्ड वन इज़ द एक्सोस्पोर विच इज़ एक्साइन, एंड इनर मोस्ट एंडोस्पोर जिसको हम इंटाइन भी कहते हैं। अब जो बाहर की लेयर है सबसे पेरिस्पोर, या इसको हम एपिस्पोर भी कहते हैं, ये स्प्लिट हो जाती है 4 स्ट्रिप्स में और बैंड्स में। जो ये बैंड्स हैं ये एक दूसरे से तो अलग होते हैं बट दे आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट ऑन द स्पोर। इनिशियली दीज बैंड्स आर रैप्ड अराउंड द स्पेरिकल स्पोर, पहले ये स्पोर पे ही अराउंड रैप होते हैं, बट एज द स्पोर ड्राइज द बैंड्स अनकॉइल। जैसे जैसे स्पोर ड्राई होता है तो बैंड अनकॉइल करते हैं और इन बैंड्स को हम इलेटर्स कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं, इलेटर्स या शॉर्ट नोट इलेटर्स पे आता है। एंड दे हैव एक्सपैंडेड स्पून लाइक टिप्स। ठीक है, इलेटर्स क्या हैं और इनकी शेप कैसी है, स्पून लाइक। इलेटर्स का फंक्शन, दीज आर हाइग्रोस्कोपिक एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन ह्यूमिडिटी। ये सेपरेशन, स्पोर की सेपरेशन में हेल्प करते हैं, उनको इंटैंगल भी रखते हैं। ये इलेटर्स का डायग्राम, फ्री इलेटर्स, ठीक है, कॉइल्ड इलेटर्स हैं यहाँ पर, और ये फ्री इलेटर्स हैं, ये डायग्राम आप बना सकते हो। एंड दे ऑल्सो एक्ट एज अ पैराशूट टू हेल्प इन स्पोर्स टू फ्लोट इन एयर। बेसिकली डेहिसेंस के टाइम पे ये उनकी सेपरेशन में और उनको मतलब वायबिलिटी में हेल्प करते हैं, डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें, द इलेटर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एपिस्पोर लेयर ऑफ हेप्लॉइड स्पोर, द इलेटर्स आर स्पून शेप एंड स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स आर नॉट प्रेजेंट। डिफरेंस है ब्रायोफाइट्स और इक्विसेटम के इलेटर्स में। इलेटर्स का अगर क्वेश्चन आए तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो एंड वो डायग्राम बना देना। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। स्पोर जर्मिनेट्स विद इन 10 to 12 आवर्स आफ्टर इट इज़ सोन ऑन सूटेबल इन्वायरमेंट। और स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है, गेमीटोफाइट विच इज़ द प्रोथैलस, जो कि few mm in diameter है and consist of cushion-like basal portion of a colorless tissue. Prothallus grows by means of a rim of embryonic cells. अब मेच्योर प्रोथैलस का स्ट्रक्चर ये है, प्रोथैलस bears gametes and reproduces by means of sexual reproduction. This is the structure of प्रोथैलस। ये हमारे पास आर्किगोनिया है, सेक्स ऑर्गन्स, एंड these are एंथ्रीडिया। सो अब स्ट्रक्चर है मेच्योर आर्किगोनियम का। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। Mature, the base of the mature archegonium is sunk in the prothallus and the neck projects from its surface. ठीक है, नेक प्रोजेक्ट करेगी प्रोथैलस से और जो बेस है वो sunken है। The neck consists of about 4 tiers of cells. इसमें 3 और 4 cells है in each tier. Axial row में क्या है, egg है, ventral canal cell है and 1 neck canal cell है। उसके बाद इन some species जो neck cells है वो 2 भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एंथ्रीडियम। अब एंथ्रीडियम बनता है, ये तो था बेस में बनेगा है ना, एंथ्रीडियम बनता है अलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ द बेसल कुशन। बेसल कुशन के पेरीफेरी पे बनेगा और जहाँ पर आर्किगोनिया जब बन जाएंगे उसके बाद। और ये 2 टाइप्स के हैं एंथ्रीडियम, एम्बेडेड टाइप एंड प्रोजेक्टिंग टाइप। द एम्बेडेड टाइप ऑफ एंथ्रीडिया डेवलप ऑन द लोअर मैसिव एंड कुशन लाइक पार्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोथैलाई। और जो प्रोजेक्टिंग टाइप ऑफ एंथ्रीडिया है ये नॉर्मल प्रोथैला में नहीं बनेंगे बट डेवलप ऑन द डेलिकेट लोब्स ऑफ द क्राउडेड प्रोथैलाई। अब स्ट्रक्चर है मेच्योर एंथ्रीडियम का, ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, इक्विसेटम के मेच्योर एंथ्रीडियम पे भी शॉर्ट नोट आता है। द मेच्योर एंथ्रीडियम इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। द एम्बेडेड टाइप ऑफ एंथ्रीडियम है वो संकन इन द मैसिव टिश्यू ऑफ द बेसल कुशन रीजन ऑफ द प्रोथैलस एंड द प्रोजेक्टिंग टाइप इज फॉर्म्ड ऑन द मार्जिन। ठीक है, अब सिंगल लेयर जैकेट है इसके अराउंड 2 to 4 सेल्स की जो सराउंड करेगी 256 एंथीरोजोइड्स। ठीक है, अब जो प्रोजेक्टिंग टाइप ऑफ एंथ्रीडियम है वो स्मॉल इन साइज है दैन द एम्बेडेड टाइप एंड प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ एंथीरोजोइड्स। एंथ्रीडियम क्या है, वो स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमारे पास एंथीरोजोइड्स या एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एक एंथीरोजोइड यानी एक स्पर्म का स्ट्रक्चर ये है। ये वाला क्वेश्चन भी आता है एंथीरोजोइड का स्ट्रक्चर और शॉर्ट नोट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथीरोजोइड कैसा है, इट इज़ लार्ज, स्पायरली कॉइल्ड एंड फ्लैटन थ्रू आउट द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। द इंटीरियर एंड इज़ राउंडेड एंड बेयर्स मैनी फ्लैजेला। इतना काफ़ी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के लिए दिस इज़ द स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट है इसके बाद इनका डिस्चार्ज, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास बनेगा एम्ब्रियो विच इज़ द यंग स्पोरोफाइट। ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सस्पेंसर नहीं बनता है इक्विसेटम में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, सस्पेंसर इज़ नॉट फॉर्म्ड इन इक्विसेटम। ओके, नेक्स्ट इज़ ग्राफिक लाइफ साइकिल, एक बारी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है इक्विसेटम की प्लांट बॉडी, ठीक है, जो कि 2n है क्योंकि ये स्पोरोफाइट है। उसके बाद यहाँ से एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखा दी बाय ट्यूबर्स। फिर स्ट्रॉबिलस एंड कोन है, जिसमें क्या है स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजिया बेरिंग स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया में स्पोर्स हैं, स्पोर मदर सेल्स हैं, इनमें हुई मेयोसिस, देन स्पोर टेट्रार्स फॉर्मेशन, स्पोर जो हैं होमोस्पोरस हैं, जर्मिनेशन हुई, प्रोथैलस बना, गैमीटोफाइट जो कि सिंगल प्लॉइडी है, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम इसमें बने, एंथीरोजॉइड्स एग, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, यंग स्पोरोफाइट एंड देन मैच्योर स्पोरोफाइट। ठीक है, दिस इज द डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल। आई होप इट इज़ विजिबल। यस, सो यहाँ से मैच्योर स्पोरोफाइट, दिस इज़ द स्ट्रॉबिलस, ये एक स्पोरेंजियोफोर का स्ट्रक्चर है, ये स्पोरेंजिया लगे हुए हैं इसमें, एलएस ऑफ स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, स्पोर, स्पोर टेट्राड, रिडक्शन डिवीजन मेयोसिस, स्पोर ये इलेटर्स हैं, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, प्रोथैलस है ना, गेमीटोफाइट है ये दोनों, एंथ्रीडियम, एंथीरोजॉइड, एग इन आर्किगोनियम, zygote, young sporophyte and the mature sporophyte. So this was all about equisetum. With this हमने इस यूनिट का एक पार्ट ख़त्म कर दिया है, that is equisetum. Important questions हमने आपको साथ साथ बता दिए हैं. That's it for today's video. Thank you.